आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर जो है टॉपिक जो है पार्टनरशिप का, क्योंकि हमारे पास जो है जनरलिटीज का टॉपिक मैंने पूरा कर लिया था। और जो है नेक्स्ट हमारा लेजर से मतलब वही जनरलिटीज के बेस पे ही करेंगे। जिसने जनरलिटीज जिसने सीख लिया, लेजर जो उसी की बेस पे ही बनते हैं। ठीक है, तो मैं जो है पार्टनरशिप का बहुत सारे स्टूडेंट क्या देखिए पार्टनरशिप पढ़ाओ, तो मैं आज पार्टनरशिप का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो अकाउंट असिस्टेंट का पेपर नजदीक आने वाले है। क्योंकि अभी शायद 1 या 1.5 महीने के अंदर हमारे अकाउंट असिस्टेंट का जो है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो है पेपर होने वाले है। तो उसका डेट ले डिस्ट्रिक्ट का अनाउंस हो चुका है, कारगिल का भी मतलब शॉर्टलिस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो है, और जो है मतलब 11 क्लास या 12 क्लास या कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो है ये पार्टनरशिप समझना बहुत जरूरी, क्योंकि पार्टनरशिप का ही एक पूरा बुक उसी के बेस पे होते हैं। तो हमारे अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में जो है क्या है, एक पार्टनरशिप के नाम से एक टॉपिक है। ठीक है, तो उसको हम जो है शुरू करते हैं, क्योंकि वो जो है बहुत मतलब लेंथी टॉपिक है, उसको समझ मतलब उसके लिए टाइम भी लगेंगे। तो इसीलिए जो है पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको समझने के लिए मतलब हमें टाइम पे पार्टनरशिप को जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप के बेस पे जो है क्वेश्चन ज्यादा आएंगे हमारे अकाउंट असिस्टेंट के उसमें, क्योंकि बाकी सब तो एक चैप्टर का आता है 20-20 25-25 क्वेश्चन में ही हमारा जो है टॉपिक क्लियर हो जाता है। लेकिन इसमें पूरा एक बुक जो है पार्टनरशिप के नाम से, क्योंकि हमारे उसमें सिलेबस जो है पार्टनरशिप में कौन सा टॉपिक आते हैं वो मतलब उस पर जो है क्लियर दे के नहीं है। तो हमें इसे खाली जो है इस पे खाली पार्टनरशिप के तो पार्टनरशिप में आपका एडमिशन रिटायरमेंट डेथ करके अलग अलग उसमें जो है टॉपिक होते हैं, तो उन सबको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए जो है हम जो है पार्टनरशिप का जो है चैप्टर हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं आज से। तो पहले हम पार्टनरशिप होता है क्या चीज वो हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारे टॉपिक का नाम क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, ठीक है, पहले हमें इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप को जानने से पहले पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप आप सिंपल भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि आप मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम आपके पास जो है आपने मान लो कोई एक दुकान चाहिए था आपको। ठीक है, कोई गारमेंट का दुकान आपको खोलना है, मतलब शॉप आपको जो है स्टार्टिंग में आपको बिजनेस करना है गारमेंट का, तो आपके पास है 1 लाख। ठीक है, आपको चाहिए था कि 2 लाख से आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, तो आपके पास खाली 1 ही लाख था। तो आप क्या करेंगे, किसी को और या कोई पार्टनर को ढूंढ लेंगे, यार कहीं से यार पैसा मिल गया तो आप लोन लेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लेंगे, वो भी मतलब उससे भी पैसा लेके आप जो है क्या करते हैं यार फ्रेंड्स अक्सर होते रहते हैं कि हमारे जो सोसाइटी में हमारे उसमें क्या कहते हैं कि यार पार्टनरशिप में हम बिजनेस करेंगे, क्योंकि कुछ वो पैसा देगा उसके लिए। मतलब 1 लाख का 2 लाख का बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, तो 1 लाख आपके पास है, वो दूसरा बंदा आपको 1 लाख देंगे। ठीक है, वो भी इसमें पार्टनरशिप हो गया। तो 2 लाख जो है से आपका बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन इसका जो है पार्टनर्स क्या हो गया, आपके 2 पार्टनर्स है इसमें, तो उसी को पार्टनरशिप उसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, बस सिंपल मीनिंग है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा मिल के जो बिजनेस करते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। या मान लो इसने 10 लाख दिया, इसने यार मान लो इसने 1.5 लाख दिया, इसने 50,000 से इसमें मतलब इन्वेस्ट किया, तो इसको जो कुछ हिस्सा कम मिलेंगे शेयरिंग रेशियो, यार वो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए, पार्टनरशिप होता क्या जी, पार्टनरशिप जो है 2 या 2 से मिलकर जो है 2 या 2 बंदे आपस में एग्री होकर जो बिजनेस सेटअप करते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो पहला होता है क्या है पार्टनरशिप में जो है इसमें जो है अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत लेंथी हमारा जो सबसे बड़ा जो चैप्टर है। ठीक है, पार्टनरशिप के नाम से एक बुक आता है पूरा, उसमें कई सारे टॉपिक सब टॉपिक बहुत सारा आता है इसमें। तो पहले हमें जो है पार्टनरशिप में होता क्या चीज है, पार्टनरशिप में देखो कई सारे सब टॉपिक होते हैं, उन सबको समझना जरूरी है। पहला क्या होता है, फंडामेंटल्स होता है इसमें। ठीक है, अकाउंटिंग, पहला क्या होता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। ठीक है, अकाउंटिंग का मतलब अकाउंट का मतलब होता है आप सब समझते हैं कि रिकॉर्डिंग करना हर चीज को। ठीक है, क्लासिफाई उस सबको, इसमें भी हमें रिकॉर्डिंग करना होता है पार्टनरशिप फार्म में भी। पार्टनरशिप फार्म में हम क्या क्या बनाते हैं, इसमें जो है न्यूमेरिकल में जब आएंगे इसमें एक पार्टनर्स कैपिटल के नाम से एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाए जाते हैं इसमें। ठीक है, वो अभी हम डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी आपको सिर्फ बेसिक समझाता हूँ कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फार्म में क्या क्या होता है। और इसमें फंडामेंटल्स, ठीक है, फंडामेंटल्स पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स में क्या होता है कि इसका बेसिक चीज, पार्टनरशिप आपने स्टार्ट, पार्टनरशिप तो आप जानते हैं कि पार्टनरशिप 2 या 2 मिल के जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो है इसमें हमारे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड फंडामेंटल्स है। ठीक है, फॉर्म्स करके इस तरह फंडामेंटल्स है। ठीक है,
तो पहले तो इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए पार्टनरशिप को जो है अकाउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग करना ये सब होता है इसमें पार्टनरशिप में भी, ठीक है। मान लो उसने 1.5 लाख से उसने इन्वेस्ट किया तो उसको भी रिकॉर्ड तो करेगा ना। तो इसलिए अकाउंटिंग में पार्टनरशिप फॉर्म्स फिर एंड फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में क्या होता है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो तब क्या करते हैं उसमें एक पार्टनरशिप डीड्स बनाए जाते हैं। पार्टनरशिप डीड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड्स होता क्या है? पार्टनरशिप डीड्स वो होता है जिसमें आपके बिजनेस के बारे में पूरा लिखा जाता है। एक रिटन एग्रीमेंट उसमें दिया हुआ था, एक एग्रीमेंट है ये, ठीक है। एक रिटन एग्रीमेंट है, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? मान लो जब आप पार्टनरशिप करेंगे, बिजनेस आप दो बंदे मिल के जो पार्टनर्स में जो है एक बिजनेस सेटअप करेंगे, उसमें एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उस पार्टनरशिप डीड्स में आपका क्या क्या होता है? पार्टनरशिप डीड्स में आपका जो क्या होता है, उस बिजनेस का डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या कहते हैं? बिजनेस के बारे में डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है। पार्टनर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस का नेम क्या है, नेचर, एड्रेस, ये सब इसमें होता है, ठीक है। बिजनेस में पार्टनर्स का नेम, ठीक है, और पार्टनर्स का एड्रेस, ये सब इसमें होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या क्या होता है? और इसमें जो है जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सब होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब लास्ट में आप जो है फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। नहीं तो क्या होता है, बाद में डिस्प्यूट हो जाता है ना। डिस्प्यूट होने का खतरा होता है कि बाद में जो है इसमें जो है डिस्प्यूट होने का खतरा होता है, इसीलिए जो है रिटन एग्रीमेंट में लिखा हुआ होता है, ठीक है। प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये सब आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है? जो कैपिटल उसी को बोलते हैं, जब आप बिजनेस में पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कितना इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। मान लो उसने 1 लाख उसने आपके ए पार्टनर्स ने जो है इसमें 1 लाख जो है बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख पे कितने इंटरेस्ट देने हैं वो जो है इसमें इस पार्टनरशिप डीड्स में ही मेंशन होते हैं, ठीक है। इसके बेस पे होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये सब होते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन और वैल्यूएशन ऑफ एसेट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये सब निकाला जाता है, ठीक है। ये सब डीड्स में, पार्टनरशिप डीड्स में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये होता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि एक दूसरा हमारे उसमें होता है गुडविल नेचर वैल्यूएशन। बिजनेस का गुडविल कैसा होता है, नेचर उसको कैसे निकालता है, वैल्यूएशन कैसे इसको जो है वैल्यूट करके निकाला जाता है। तो गुडविल हमारे असल में होता है कि 3-4 मेथड से होता है। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड से होता है, ठीक है, कैपिटलिज्म मेथड से होता है, ठीक है, सिंपल गुडविल निकाला जाता है। तो ये सब जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है, गुडविल में। एक 2 चैप्टर दूसरा हमारा टॉपिक जो है गुडविल एंड नेचर वैल्यूएशन होता है, ठीक है। गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, ठीक है। गुडविल होता है क्या? जैसे जब कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें आ जाता है किसी अपने, मतलब हमें पता नहीं होता वो प्रॉफिट कहाँ से है, उसको एक रेपुटेशन से होता है। मान लो कोई हमारे क्या होता है, बिजनेस का जो है अच्छा रेपुटेशन होता है, उसका पैसे आता है, ठीक है। उस चीज से हमारे जो है कस्टमर हमारे पास अट्रैक्ट होते हैं, वो हमारे रेपुटेशन है, उसको हम गुडविल बोलते हैं, ठीक है। तो गुडविल उस चीज को जो है, वो जो पैसा आता है उसको हम कैसे हम निकालेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम उसको स्टडी करेंगे या आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। और वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन में क्या होता है कि 3 टाइप का मेथड होता है। आपको पहले बताया, कैपिटलिज्म मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाला जाता है, ठीक है। और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएंगे। अभी आपको जो है बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। फिर तीसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आप बिजनेस में जो है क्या होता है, एक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ करके आता है। पार्टनर्स जब कोई आते हैं, उसका जब एंट्री होता है पार्टनर्स को, जब हम मान हमारे जो एक बिजनेस उसमें ए और बी पार्टनर है, सी भी उसमें जो है कुछ पैसे लेकर आगे कि भाई हम भी आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, तो उसको भी कुछ प्रॉफिट तो उसमें उसको भी देना होगा ना। तो हमारे जो पहले हम क्या करते थे 1:1 में बांटते थे प्रॉफिट को, अब क्या करेंगे 1:3 में बांटेंगे, ठीक है। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है। तो उसको जो है उसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब एडमिट होता है कोई थर्ड बंदा जो आपके पार्टनरशिप उसमें बिजनेस में एंट्री होते हैं, एडमिशन हो जाता है कि वो भी उसमें जो है कुछ पैसा एक्स्ट्रा देता है या इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट जब चले जाते हैं छोड़ के, उसको रिटायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। डेथ या कोई उसमें जो है एक्सपायर हो जाते हैं पार्टनर्स, तो उसके बारे में हम इसमें जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब लास्ट में जो है खत्म हो जाता है, मतलब डिसोल्व हो जाता है पार्टनर्स, यानी कोई दिवालिया हो जाता है, तो ये भी उसका भी एक टॉपिक होता है इसमें, ठीक है। तो पहले हम जो है आज हम सिर्फ बेसिक बताया आपको, ठीक है। चेंज इन 4 चैप्टर है इसमें।
अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, दूसरा गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, तीसरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स एंड डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो ये है हमारा पहला जो है पार्टनरशिप के बारे में। आज मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं शायद या आज आप कल शायद मैं आपको फिर इसका न्यूमेरिकल जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि जो है पार्टनरशिप को हम पढ़ने से पहले जो है इसका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अकाउंट इसमें जो है पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में, पहले पार्टनरशिप डिट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पार्टनर्स हम जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस पर इंटरेस्ट कितना देना है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने देने हैं, लोन जब लेंगे तो उसको कितने % उस पर जो है इंटरेस्ट लगेंगे, और उसका जो वैल्यूएशन कैसे करेंगे, गुडविल को वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये सब पार्टनरशिप डिट्स में मेंशन होता है। तो इसीलिए मैंने जो आपको पार्टनरशिप डिट्स आपको पहले बताया। ठीक है, कि पार्टनरशिप डिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें एक एग्रीमेंट होता है ये। तो आज के लिए इतना काफी है। मैं कल आपको जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा पार्टनरशिप के, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत लेंथी हमारा टॉपिक है। इसको कम से कम आपका 20 या 25 दिन लगेंगे, और मैं यार मतलब इसको कराना लग जाए तो ठीक से, अगर आपको जो है पार्टनरशिप की टॉपिक को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ आपको जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या चीज़ है, पार्टनरशिप को जो है पार्टनरशिप डिट्स होता है क्या चीज़ है, फिर इसके बाद क्या होगा, इसका जो फंडामेंटल्स क्या है। ठीक है, फिर रिटायरमेंट, एडमिशन, जब कोई पार्टनर आ जाता है आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको भी हम एडमिट करते हैं अपना पार्टनर्स, तो उसको भी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट जो हमारे फिर 1:1 में भी हम डिवाइड कर देते हैं। अब 1:3 में डिवाइड करेंगे तो उसके नाम पे भी एक चैप्टर, उसके बेस पे भी एक चैप्टर हमारा जो उसके बेस पे भी एक चैप्टर है। ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। कल मैं उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो चैप्टर है उसी से हमें न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसके बाद हमारा गुडविल कैसे निकाला जाता है, गुडविल। ठीक है, फिर हमारा एडमिशन पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है ये सीखने के बाद रिटायरमेंट और डेथ का जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा इसमें जो है फर्क है। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर आप सीखते हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर सेम, इसका जो है जस्ट इसका जो है उल्टा है, इसका रिवर्स में है। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। तो मेन चीज जो हम कल जो हम पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसके बाद गुडविल नेचर वैल्यूएशन का न्यूमेरिकल कराऊंगा, पूरा टॉपिक कराऊंगा मैं इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट असिस्टेंट का जो है पेपर होने वाला है, इसीलिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब कहना था कि पार्टनरशिप का जो है पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर लीजिए। तो पार्टनरशिप बहुत जो है इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि बाकी सब तो 10 दिन 20 दिन में जो है मैं पूरा कर दूंगा, 5 दिन में ही पूरा कर दूंगा। बाकी जर्नल या लेजर या हमारे जो और क्या था ट्रायल बैलेंस तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो हम जैसे आप जनरल लेजर बनाएंगे उसमें डेबिट जो बैलेंस वो डेबिट में रखना है, क्रेडिट बैलेंस हम क्रेडिट में रखना है, लास्ट में टोटल उसका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो हम एक्यूरेसी के लिए हम चेक करने के लिए हम बनाए जाते हैं। ठीक है, वो भी हम बाद में 4-5 क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का भी हम सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस खाली अथमेटिकल चेक के लिए हम बनाए जाते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है वो। ठीक है, तो बाकी जो है पार्टनरशिप का जो है आज मैंने आपको पार्टनरशिप डिट्स होता है क्या चीज़ वो आपको समझाया है। कल मैं बस खाली आपको जो है न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करूंगा। ठीक है, पार्टनरशिप का। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।